एक हस्बैंड ने सीक्रेटली अपनी वाइफ के लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा और जो उसने देखा उसने पूरी शादी खत्म कर दी। ये कहानी है चीटिंग की, जो आपको दिखाएगी कि कितनी इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की। 2021 में एक कपल की शादी होती है दिल्ली में। 2022 में एक बेटा बॉर्न होता है। हस्बैंड को लगता है सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, परफेक्ट मैरिड लाइफ, परफेक्ट फाइनेंशियल लाइफ। फिर एक दिन एक इंसिडेंट होता है। उसकी वाइफ कहती है कि मेरे लैपटॉप से मेरे ऑफिस में एक अर्जेंट मेल भेज। और जब हस्बैंड लैपटॉप खोलता है और इनबॉक्स पर क्लिक करता है तो उसको नजर आती है उसकी वाइफ की न्यूड फोटोज, स्टीमी चैट्स और अपने ही एक दोस्त के साथ अफेयर। उसका हस्बैंड फिर एक की लॉगर सॉफ्टवेयर उसके लैपटॉप में इंस्टॉल करता है और 4 महीने तक सारे एविडेंसेस रिकॉर्ड करता है एंड उसके बाद डिवोर्स का केस फाइल कर देता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रूरटी एंड एडल्ट्री। लेकिन क्योंकि इंडिया में लड़कियों के पास ज्यादा ऑप्शन है केस फाइल करने के, तो वाइफ ने काउंटर अटैक करा और 4 केसेस फाइल कर दिए अपने हस्बैंड के ऊपर। सबसे पहला 498A डाउरी हरासमेंट का केस फाइल करा, देन सेक्शन 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस, देन डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करा और उसके बाद सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस फाइल करा। और डिवोर्स के केस में 50 लाख रुपए की एलिमिनी की डिमांड करी थी वाइफ। डिवोर्स के केस में वाइफ ने आर्गुमेंट्स रखे की लॉग और सॉफ्टवेयर इलीगली इंस्टॉल किया गया था, ये इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है। पॉइंट नंबर 2, हस्बैंड खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने एविडेंस फैब्रिकेट किए हुए के फोटोज और चैट्स एडिट हो सकती है। पॉइंट नंबर 3, इस केस में सेक्शन 65B ऑफ एविडेंस एक्ट सेटिस्फाई नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इनएडमिसिबल है। पॉइंट नंबर 4, डायरेक्ट एविडेंस नहीं है सेक्सुअल इंटरकोर्स का, सिर्फ चैट्स और फोटोज से एडल्टरी प्रूव नहीं होती। वैसे काफी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स थे। अगर नॉर्मल कोर्ट होता तो एविडेंस रिजेक्ट भी हो सकता था, लेकिन फैमिली कोर्ट थोड़ा अलग है और इसी चीज को ऑनरेबल जज ने भी मेंशन करा। और ऑनरेबल जज ने सेक्शन 14 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट का जिक्र करा है। Section 14 of Family Court Act says a family court may receive as evidence any report, statement, documents, information, or matter that may, in its opinion, assist it to deal effectually with a dispute whether or not the same would be otherwise relevant or admissible under the Indian Evidence Act 1872. मतलब फैमिली कोर्ट रिजिड रूल्स ऑफ एविडेंस से बाउंड नहीं होती। अगर कोई एविडेंस केस सॉल्व करने में हेल्प करे तो वो एडमिसिबल है। सेकेंड पॉइंट ऑफ जजमेंट इज स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैट्रिमोनियल केसेस में प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं चाहिए। मतलब अगर सर्कमस्टांसेस ये इंडिकेट करते हैं कि मोस्ट लाइकली एडल्ट्री हुई है तो वो सफिशिएंट है। और कोर्ट ने बड़ी पावरफुल लाइन मेंशन करी है जजमेंट में, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड इन इंडियन सोसाइटी that a wife would take nude photographs of herself, send them to another man electronically, request him to show his private parts during a video call and herself view his private parts in return. And accordingly, husband को divorce grant कर दिया गया on the grounds of cruelty and adultery. और वाइफ ने 50 लाख की डिमांड करी थी, बट क्योंकि adultery was proved, the court said she is not entitled to any alimony. और एक इंपॉर्टेंट बात, कोर्ट में वाइफ की न्यूड फोटोग्राफ्स, चैट्स और वीडियोस को पेन ड्राइव में डालकर कोर्ट में फाइल करा गया और ऑपोजिट काउंसिल ने कोर्ट के कंप्यूटर पर प्ले करके वाइफ से सवाल जवाब भी करे। तो ये एक लेसन है उन लोगों के लिए जो लोग सोचते हैं कि चीटिंग करेंगे तो कुछ नहीं होगा। कोर्ट में आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ सकती है, ये चीज ध्यान रखिएगा बिफोर यू चीट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको जजमेंट पढ़नी हो तो कमेंट्स में जजमेंट लिख दीजिएगा, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।